हेलो, मैं हूँ आरती टीचर। मैंने इसके पहले जो वीडियो किए हैं, उसमें शब्दांचा जाति ये प्रकार हमने अच्छे से समझाए। उसमें है नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। सबसे शुरुआत में मैंने नाम और सर्वनाम तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसके वीडियो देख सकते हैं। अभी हम तीसरा प्रकार देखने वाले हैं विशेषण। अभी विशेषण यानी क्या? इसका हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। विशेषण विशेषण हे त्या शब्दांना म्हणतात जे नाम किंवा सर्वनाम यांच्या गुणवत्तेचा, प्रमाणाचा, आकाराचा, रंगाचा इत्यादी गोष्टींचा निर्देश करतात. उदाहरण सुंदर घर, लहान मुलगा, मोठे झाड. अभी विशेषण का मतलब वैसे क्या है कि ऐसा शब्द जो संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम यानी प्रोनाउन यांच्या गुणवत्तेचा, गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी, उसका आकार यानी उसका शेप या उसका कलर या उसके बारे में, संज्ञा के बारे में जो अधिक जानकारी देने वाला होता है या अधिक इंफॉर्मेशन जो देता है, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अभी इसमें देखो एग्जाम्पल हमने देखा है सुंदर घर। घर क्या है? संज्ञा है यानी नाउन है। तो घर कैसा है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। लहान मुलगा, मुलगा ये क्या है? नाउन है। अभी मुलगा कैसा है? तो लहान, लहान यानी छोटा। मोठा मोठे झाड, मोठे झाड में झाड़ ये अपना नाउन है, संज्ञा है, नाम है। तो झाड़ के बारे में कौन सा शब्द जानकारी देने वाला है? मोठा। मोठा यानी क्या? बहुत बड़ा। इसके बाद उसके विशेषण के जो प्रकार है वह हम देखेंगे। एक है गुणवाचक विशेषण और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह हे नामाच्या गुणवत्तेचा, रंगाचा, आकाराचा इत्यादीचा वर्णन करतात. उदाहरण सुंदर, लहान, मोठा. अभी गुण यानी क्या? उसकी क्वालिटी के बारे में बताना है। अभी क्वालिटी यानी अच्छी ही हो ऐसा नहीं है। उसकी अच्छाई या बुराई, कोई भी क्वालिटी जो होती है, जो दर्शाती है, तो संज्ञा की कोई भी क्वालिटी जो अच्छी या बुरी, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी उसका कलर कैसा है, या उसकी क्वालिटीज क्या है, उसका शेप कैसा है, इसका जो वर्णन करता है, वह क्या है? गुणवाचक विशेषण. यानी माझे घर मोठे आहे. तो संज्ञा क्या है? नाम क्या है? घर. घर कसे आहे? मोठे. तो मोठे क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण. तो लहान मुलगा बागेत खेळत आहे. यामध्ये नाम काय आहे? मुलगा. मुलगा कसा आहे? लहान. तो उसके मुलाच्या बाबतीत किंवा लड़के के बारे में क्या बताया जाता है कि वह कैसा है? तो छोटा, लहान. तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण. अभी दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स. हे संख्येचे प्रमाण किंवा रचना दर्शवतात. अभी संख्या यानी क्या? नंबर. तो उसके बारे में जहां भी संख्या हो, जो संख्या के बारे में बताता है, तो उसे कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण. एग्जाम्पल दिया है 2, 5, पहिला. अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे, सेंटेंस की देखेंगे की रामचा पहिला नंबर आला. तो रामचा कितवा नंबर आला? पहिला. पहिला क्या हो गया? नंबर है यानी फर्स्ट, फर्स्ट रैंक आया. तो फर्स्ट क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण. माझ्याकडे 2 बिस्किट आहेत. बिस्किट क्या हो गया? नाम. बिस्किटच्या विषयी कोणत्या शब्दाचा प्रयोग केला जातोय किंवा बिस्किट किती आहेत? तर 2. तो 2 क्या हो गया? विशेषण. और उस विशेषण का प्रकार कौन सा हो गया? संख्यावाचक विशेषण. समझे? अभी हम आगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं. गुणवाचक विशेषण, सुंदर फूल. फूल कसे आहे? सुंदर. यानी उसकी क्वालिटी बताइए, सुंदरता बताइए. झाड, उंच झाड. झाड क्या काय है? नाम. और उंच क्या है? गुणवाचक विशेषण, हाइट बताता है. चांगला विद्यार्थी. विद्यार्थी कसा आहे? चांगला. चांगला यानी गुणवाचक विशेषण. और विद्यार्थी, झाड़, फूल ये क्या हो गया? नाम. दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण. इसके हम एग्जाम्पल लेंगे. 3 बिल्ले, दुसरी फळी, 2 माणसे. आता इसमें हमें लिखा है इधर 3 बिल्ली. तो यहाँ आप ऐसा मत समझो कि बिल्ले या बिल्ला यानी कौन है कि बिल्ली का जो मेल है उसे बिल्ला कहा जाता है. तो यहाँ मराठी में वो बिल्ला नहीं है. बिल्ला का मतलब है बैच. जो हम कोई हम स्कूल में मॉनिटर बनते हैं तो हमें बैच जो दिया जाता है, लगाया जाता है, उसे बिल्ला कहा जाता है. तो बिल्ले यानी अनेक वचन है. तो किती बिल्ले आहेत? बिल्ले यानी क्या हो गया? बैच.
जो हम लगाते हैं शर्ट को, तो कितने हमारे पास है? तो 3। तो 3 क्या है? नंबर है। तो बिल्ले के बारे में कौन-सा शब्द जानकारी देता है? 3। तो 3 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। दूसरी फड़ी, फड़ी यानी ग्रुप। अभी इसमें कौन-सी फड़ी है? दूसरी यानी सेकंड। तो सेकंड या दूसरी क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। माणसे, 2 माणसे. माणसे नाम है. नाम के बारे में कौन-सा शब्द जानकारी दे रहा है? 2. किती माणसे आहेत? 2. तो संख्यावाचक विशेषण हो गया 2. अभी देखो, आपके लिए मैं कुछ टेस्ट के लिए 4 क्वेश्चन दे रही हूँ. आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताने वाले हो. पहला एग्जांपल है पहला क्वेश्चन है, सुंदर फुलं बागेत उगवली. देखो हाँ, मैं अभी प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रही हूँ. सुंदर फुलं, अभी सु के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, तो मैंने उसका न प्रोनाउंस किया सुंदर. और फुलं ल के ऊपर भी बिंदी है या अनुस्वार है, पर मैंने फूलं ऐसा नहीं प्रोनाउंसिएशन किया. मैंने उसका ल का यानी लास्ट लेटर के ऊपर या शेवटच्या अक्षरावर जब अनुस्वार रहता है तो उस लेटर का, उस अक्षर का अच्छे से पूरा उसको फुल प्रोनाउंसिएशन उसका करना है. मैंने कैसे किया? फुलं, सुंदर फुलं. अभी सुंदर का देखो र एकदम स्लाइट यानी उसका इतना प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करे. सुंदर, पर फुलं तो ल पूरा उच्चारण कर रहे हैं. सुंदर फुलं बागेत उगवली. तो इसमें अभी मुझे बताओ, फुलं ये नाम है, तो उसकी सुंदर ये विशेषण है. तो इसमें से कौन-सा विशेषण है? गुणवाचक है या संख्यावाचक? निळ्या आकाशात पांढरे ढग आहेत. इसमें विशेषण क्या है और कौन-सा नाम है? इसमें शायद 2 नाम है, आप बताओ मुझे. और दोनों नाम के अलग-अलग विशेषण भी हैं. तीसरा है 2 पेढे सुमतीला दे. पेढे यानी क्या? पेढा, जो हम स्वीट खाते हैं. तो पेढा, तो उसके बारे में भी एक शब्द अपना अपनी जानकारी देने वाला है. तो वो कौन सा विशेषण है? वह भी प्रकार मुझे बताना है. नदी काठचे हिरवे झाड बहरले आहे. इसमें भी आपको एक नाम और उसके साथ एक विशेषण मिलेगा. तो आप मुझे कमेंट करके बता दें. इसके बाद हम और एक शब्द का शब्द की जानकारी देंगे. नामाविषयी विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. पहले हमने उसका डेफिनेशन देखा था कि वो थोड़ा-सा हार्ड था, पर एकदम सिंपल तरीके से हम विशेषण के बारे में जान ले, तो उसकी परिभाषा क्या बनेगी? क्या डेफिनेशन बनेगी? नामाविषयी विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. नाम के बारे में, नाउन के बारे में विशेष यानी खास इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्द को, वर्ड को कहते हैं विशेषण. अभी ये हमारा हो गया विशेषण. पर विशेषण के साथ विशेष्य यह एक शब्द होता है. जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं, तो उनको विशेष्य और विशेषण इसकी जोड़ियाँ लगाओ, तो ये एक प्रकार आता है. तो इसके कारण हमें उसकी भी पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी. तो समझ लो अच्छे से. विशेष्य यानी नामाला विशेष्य म्हणतात. यानी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? काळा कपड़ा. तो कपड़ा क्या हो गया? संज्ञा हो गई या नाम हो गया. तो उसे ही विशेष्य कहा जाता है. सुंदर फूल, तो फूल क्या हो गया? नाम, नाउन, पर उसे ही विशेष्य कहते हैं. और उसके बारे में जो विशेषण जो होता है, उसे कहा जाता है विशेष्य और विशेषण. हाँ, देखो अभी नामाला विशेष्य म्हणतात. अच्छे से ध्यान में रखो. नाम, संज्ञा, नाउन उसको कहा जाता है विशेष्य. दोघांच्या संबंधाला विशेषण, विशेष्य संबंध म्हणतात. अब एग्जाम्पल है, मोठी वसाहत. वसाहत यानी कोई बस्ती या ग्रुप, घरों का समूह. और वसाहत कशी आहे? मोठी. तो वसाहत क्या हो गया? विशेष्य. और विशेषण क्या है? मोठी. 2 दिवस, दिवस क्या हो गया? विशेष्य और विशेषण है 2. शहर, एक शहर, शहर है विशेष्य और एक क्या हो गया? विशेषण. गोड आंबा, आंबा क्या है? विशेष्य और गोड क्या हो गया? विशेष्य. अभी हम लास्ट में देखेंगे कंक्लुजन क्या निकला. विशेषण हे वाचन आणि लेखनाच्या दृष्टीने महत्वाचे असतात. ते शब्दांना अधिक आकर्षक, अर्थपूर्ण आणि स्पष्ट बनवतात. विशेषणाची योग्य वापर संज्ञेच्या अधिक सुंदर आणि प्रभावी प्रस्तुतीसाठी आवश्यक आहे. यानी इससे हमने क्या सीखा कि विशेषण हमें लेखन की दृष्टि से और पढ़ने की दृष्टि से दोनों ही जगह पे
बहुत महत्वपूर्ण होता है और शब्दों को और अच्छे तरीके से या आकर्षक रीति से या उसे और मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्लियर बनाने के लिए हमें विशेषण की ज़रूरी पड़ती है। जहाँ संज्ञा है, जहाँ नाउन है, जहाँ नाम है, उसके साथ विशेषण भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमने आज विशेषण की जानकारी ली। आपको समझो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मैंने पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर भी लिखिए। थैंक यू।